भारत के प्रधानमंत्री को चेंज करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो कर रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब से मोदी आया है तब से ही वो आटे को मोहताज हुआ है। पहले तो वो रोज बिरयानी और चावल खा रहा होता था, आज उसको आटा भी खरीदने के लिए लाइन में लगना है। 100 साल पुरानी पार्टियां एक को नहीं हरा पा रहे, और ये दो दिन की आई हुई ये कांग्रेस जनता पार्टी है, क्या सरकार का कुछ बिगाड़ लेगी? देखिए, ये सब एक षड्यंत्र है पूरे देश के खिलाफ, देश की स्थिति को हिलाने के लिए। ये जो यूथ जो फॉलो कर रहा है कांग्रेस जनता पार्टी को, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। सिर्फ पेज को फॉलो करने से क्या होता है? आप कुछ काम कीजिए ना, ग्राउंड पे दिखना चाहिए हमको। एक अभिजीत जो हैं उस कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर, उन्होंने दीप के अभिजीत दीप के उन्होंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उन्होंने अपने चैनल का एनालाइज दिखाया है, और उन्होंने दिखाया कि कौन कौन कितने कितने फॉलोवर कहाँ कहाँ से हैं। तो उसमें 97% इंडिया के फॉलोवर्स दिखाए हैं। सर, भारत सरकार का डाटा है, भारत सरकार का डाटा है। 49% 50% पाकिस्तानी है। आप उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हो यार? मैं नहीं कर रहा। सुनिए, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी के पीछे क्यों पड़ गई? सुनिए, अभिजीत दीप के कौन है पता है? ऑडियंस को बता दो, हमें तो अभिजीत दीप के कौन है पता है? केजरीवाल की सरकार बनने के बाद 2 साल उनके ऑफिस में काम करके गए हैं, सही बात है। उनका मीडिया संभालते रहे हैं। ये वो ही पुरानी शराब नहीं बोतल है, पुरानी शराब नहीं बोतल, मतलब नहीं, नया लेबल लगा दिया है, कुछ नहीं है ये। इवन चीफ जस्टिस ने भी बोला है, सीरियसली ना लो, बाद में देख लेंगे किसी मौके पे। जिन्होंने कॉकरोच वक्त बोला था, कॉकरोच उन्होंने बोला था कि ये जो है पैरासाइट है, ये दूसरों को तंग करता है। सीजीआई के कहने का मतलब था लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, वसूली करने लगते हैं, ये दूसरों को तंग करते हैं। वहां उन्होंने कॉकरोच वर्ड यूज करा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि बेरोजगार कॉकरोच है। आप कुछ दिखाना चाह रहे सर, कांग्रेस पार्टी का ये काउंटर मैं चाहूंगा आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सारे एक बार खोलें, और कांग्रेस पार्टी का खोलते ही उसके जो 22.7 मिलियन फॉलोवर हैं, इसमें से पाकिस्तान लिख दीजिए। पाकिस्तान सर्च कर देंगे, बस खाली पाकिस्तान करिए, ये सब आ जाएंगे। तो इसमें ये जो पाकिस्तान आपने सर्च करा, इसे एससीओ कहते हैं। जो पाकिस्तान के या तो अकाउंट बने हैं, या जिनके अकाउंट में पाकिस्तान की एक वर्डिक्ट है, या जिन्होंने पोस्ट वगैरह डाली है, उस पोस्ट में हैशटैग वगैरह जो पाकिस्तान के लगे हैं। नहीं सर, हैशटैग नहीं, ये मैं फॉलोवर की बात कर रहा हूँ। मिनट, जैसे हम देख रहे हैं कि आपने फॉलोवर्स, क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अगर हमने फॉलोवर्स पे हम गए, तो पाकिस्तान के फॉलोवर्स में भी कांग्रेस जनता पार्टी ही लिखा हुआ है। और अगर हम इसे जाएंगे 3 डॉट पे जाएंगे और अबाउट दिस अकाउंट देखेंगे, तो इसमें इंडिया लिखा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है वीपीएन लगाकर लोग अपने अकाउंट्स बना रहे हो। एक आईटी सेल, बहुत बड़ा आईटी सेल डीप स्टेट का काम कर रहा हो, जिस तरीके से इंडिया और नेपाल की सरकार गिराई एक मूवमेंट बनाने के लिए। तो मतलब इंडिया का वो लगा करके ये लोग बता रहे हैं कि भैया अब पाकिस्तान का बंदा भारत की राजनीति को सपोर्ट क्यों करेगा, उसके खिलाफ क्यों बोलेगा? आप बताइए। उसको अपने देश में देखना चाहिए कि मेरे देश में आटे की मोहताजी चल रही है, मैं अपने देश के अंदर चेंज करूं प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को चेंज करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी को फॉलो कर रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब से मोदी आया है तब से ही वो आटे को मोहताज हुआ है। पहले तो वो रोज बिरयानी और चावल खा रहा होता था, आज उसको आटा भी खरीदने के लिए लाइन में लगना है। आज 450 रुपए का तेल लेना पड़ रहा है ना उसको, तो अपने पीएम को गालियां देनी पड़ रही हैं। पहले आता था बम खरीदता था, भारत में फोड़ के जाता था। आज बता दीजिए, अभी तो मैंने खाली पाकिस्तान डाला, बांग्लादेश डालूंगा तो और लंबी लिस्ट आएगी। संभाली जा रही है उनसे। जाफर एक्सप्रेस ही उनके काबू से बाहर है, 2 बार ब्लास्ट हो चुका, जाफर एक्सप्रेस नहीं संभाल पा रहे वो अपनी। ठीक है, आप सर कुछ दिखा रहे थे, आपका नाम क्या होगा सर? तरुण सर। 49%, लिस्ट, एक मिनट क्यों ये आप इसमें दिखाइए। 49% पाकिस्तानी होने का दावा कांग्रेस जनता पार्टी के जितने फॉलोवर्स हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने दावा करा है, किसी सरकार ने नहीं। जनता पार्टी ने नहीं भाई, भारत सरकार ने नहीं करा। भारत सरकार का, एक मिनट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। भारत सरकार के पास अभी कोई ऐसी चीज ही नहीं आई। और अगर अश्विनी वैष्णव जो इसके डिजिटल के जो मंत्री हैं, क्या उनके पास इतना समय? सर सुन लीजिए, क्या अश्विनी वैष्णव, मेरा सवाल सुन लीजिए, अश्विनी वैष्णव जी के पास क्या इतना समय है कि वो एक ऐसे अकाउंट को देख रहे हो कि इस अकाउंट में कितने फॉलोवर पाकिस्तानी, कितने बांग्लादेशी? अगर ऐसा है, आपकी बात में अगर दम है, तो क्या अश्विनी वैष्णव या भारत सरकार कांग्रेस जनता पार्टी के पेज से डरी हुई है, इसलिए वो चेक कर रही है? अरे सर, आपको फिर मैं वही वाली मियाँ खलीफा वाली बात कर दूंगा तो फिर आप सब हंसोगे। एक आप बात बताइए भाई, कांग्रेस जनता पार्टी जो इधर 32 चोर मिलकर भी 100 साल पुरानी पार्टियां एक को नहीं हरा पा रहे, और ये दो दिन की आई हुई ये कांग्रेस जनता पार्टी है, क्या सरकार का कुछ बिगाड़ लेगी? 101 झाड़ू हाथ में आएगी, कॉकरोच दिखेगा नहीं। ये झाड़ू इन्हीं की झाड़ू से मरेगा, ये इनकी झाड़ू से मरेगा। ये कांग्रेस जनता पार्टी तो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये डिबेटेबल ही नहीं है।
ये वैसे ही इन्होंने फेंका है, कुछ भी नहीं है। इवन सीजीआई ने कह दिया इसको सीरियसली ना लो, सीरियसली ना लो। वक्त आएगा इसे देख लेंगे। सीजीआई के वर्ड्स हैं ये। ठीक है सर, जी। मैं आपके पास आऊंगा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम बताइए। केशव। आप उम्र कितनी होगी आपकी? 16। अरे आप तो बहुत जेनजीज में आते हो। इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे? हाँ। फॉलो करा है कॉकरोच जनता पार्टी? नहीं, क्यों? मैं अवेयर है तो इन सब चीज़ों से, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है इस चीज़ को, ये गंद है, बिल्कुल गंद है। क्योंकि वही जो ये मेरे पापा हैं, इन्होंने ये चीज़ बोली है कि ये पुरानी जो ये गंद है इसको समेट के उसी को डाले दोबारा। सारे ऑपोजिशन के लोग, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, सब इसके पीछे हैं। ये बात तो पक्की है। जिस तरीके से नेपाल में सरकार को गिराया है, बांग्लादेश में हुआ है, वही इंडिया में करना चाह रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी इकोनॉमी संभाल रहे हैं, इतना बड़ा देश संभाल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। जैसे बहुत सारे जो जेनजीज हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक जो नया यूथ है जो भविष्य तय करेगा भारत का, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ। उसके लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है? न देखो, जो जेनजीज हैं वो ज़्यादातर मेरी एज ग्रुप के हैं, जो कि अंडर 18 भी आते हैं कुछ लोग, और जो कि 18 से ऊपर भी हैं। आप ये यूथ जो है इसको आप जहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करोगे, जहाँ पे भी अट्रैक्ट करोगे, यूनिक बनने के लिए या फिर कुछ भी ऐसे स्टैंड आउट करने के लिए वो अट्रैक्ट होंगे। वो ना तो सही का इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना गलत का लगा सकते हैं। आप उन्हें एक तरफ अट्रैक्ट करोगे, उन्हें थोड़े बहुत प्रूफ्स दोगे, या फिर थोड़ा बहुत, चाहे वो प्रूफ वैलिड हो या ना हो, दोगे, वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और फिर उसके ऑपोजिट चीज़ है जो सही भी है अगर, उसको भी हेट करेंगे। बात ये है। जैसे आपने एनालिसिस करके चीज़ों को देखा, परखा कि नहीं ये गलत है, ये हमें नहीं और मोड़ रहे हैं। जैसे इन्होंने नीट के पेपर से शुरू करा था और अब ये बीजेपी के फॉलो अनफॉलो के, बीजेपी को अनफॉलो करो, ये अपने एजेंडे से भटक गए और आप समझ गए इन सब चीज़ों को। हाँ, वो तो बात ही है। क्योंकि एकदम से ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है। एक्चुअल में पार्टी अभी बनी कहाँ है? ये एक सोशल मीडिया पे बनाया हुआ है, एक इन्होंने पेज है, इसको फॉलो करोगे कुछ होगा ही नहीं इससे कोई। और ये बेसलेस है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। क्या होगा इससे? अभी देखिए ना, संयोग क्या है कि केजरीवाल जी ने अभी क्या बोला, जब नीट पेपर लीक हुआ, उन्होंने आके बात करी कि जेनजी ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। दे वांट इंडिया टू बिकम नेपाल और श्रीलंका। और उसी वक्त में कॉकरोच जनता पार्टी, आप समझिए इन चीज़ों को, ये कुछ नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपका नाम क्या था सर? केशव। ये आपके बेटे My हैं? son, my हाँ, son, ठीक है। जैसे केशव जी ने बताया कि मैंने कुछ चीज़ें समझी, परखी। हमारे देश में काफ़ी अंडर 18, जैसे सर ने बताया, और हम देखते भी अंडर 18 भी हैं काफ़ी सारे, वो जोश जोश में आ गए। केजरीवाल जी की बातों को उन्होंने बिल्कुल सटीक मान लिया कि चलो अब रोडों पर उतरते हैं। लेकिन उन बेचारों ने, बच्चों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना नहीं पढ़ा कि उन्हें पता हो कि आर्टिकल 19 की क्लोज 1 तो कहती है फ्रीडम ऑफ राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आर्टिकल 19 की क्लोज 2 में रिस्ट्रिक्शन है, 3 में भी है कि आप पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हिंसावादी नहीं प्रोटेस्ट कर सकते। तो केजरीवाल जी के कहने पर जो यूथ रोडों पर उतरेगा और जो जेलों में जाएगा, उस यूथ का तो भविष्य बर्बाद। तो उसमें किसकी गलती होगी? सर ये नेता जो है, क्योंकि केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। केजरीवाल जब आए थे तो उस वक्त में हम भी रामलीला मैदान में गए थे। अच्छा। और हम ही नहीं, हम तो दिल्ली से ही गए थे। लोग तो स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका से आके बेवकूफ़ बन के हज़ारों की संख्या में वापस जा चुके हैं। और केजरीवाल जी ने सबको ठिकाने से लगा दिया, कोई नहीं छोड़ा उन्होंने। अब जो है इस वक्त में वो चाह रहे हैं एक मौका और मिल जाए, क्योंकि उनको अपना भविष्य में, वो जो टनल में घुस गए हैं ना, अंधेरा ही है उनके पास। उन्होंने न्याय का, जो न्यायमूर्ति हैं हमारी, उनके खिलाफ चले गए हैं। वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं? दूसरे कह रहे हैं जैन जी ऐसे ही चलेगा नीट के पेपर पे, या कुछ करना है, आग लगानी है क्या देश में? ये सब नहीं चलेगा। लोग अब समझ गए केजरीवाल जी को। पहली बार में देखिए, काट की हांडी एक आध बार चढ़ा करती है, हर बार नहीं चढ़ा करती। मैं जैसे यूथ से बातें कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि जैनजीज 2 तरीके के, एक तो वो जो जैनजीज ही हैं, और एक वो जो जैनजीज के बाद आप एन भी लगा सकते हो। एन मतलब नेशनलिस्ट के लिए। अब नेशनैलिटी आप किस लिए मानते हो कि कॉकरोच जनता पार्टी की बातों में आकर आपको रोडों पर उतरकर लाठी डंडे खाने हैं? एक क्रांतिकारी बनना है, उसके लिए भी, क्रांतिकारी बनने के लिए भी अगर आप भगत सिंह जैसे लोगों को पढ़ो या कितने भी फ्रीडम फाइटर को पढ़ो, तो वो सब पढ़े लिखे थे। आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। किसी नेताओं के बहकावों में आप रोडों पर आकर पुलिस से मुठभेड़ मत करना। आपका नाम क्या होगा सर? सर्वेश्वर। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 21 साल। आप भी जैनजीज में आते हो, क्या लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को आपने फॉलो करा है? जी नहीं, देखिए ये सब एक षड्यंत्र है पूरे देश के खिलाफ, देश की स्थिति को हिलाने के लिए और देश की व्यवस्था को चरमरार करने के लिए एक बनाया हुआ षड्यंत्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश सूर्यकांत साहब का एक स्टेटमेंट को मिसकोट किया गया। उस मिसकोट के चलते सारा मूवमेंट शुरू हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ, जो कि एक
देश में होता तो कब तक तो मोदी सरकार हमें सोनम वांगचुक की तरह उठा ले जाती। देखिए, इस सब बातों से कुछ नहीं होता। बहुत सारे मूवमेंट आज भी देश में चल रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, और बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ भी है बहुत सब बातों में, लेकिन सरकार का विरोध करने के तरीके होते हैं। एक पेज बना लेने से विरोध नहीं होते। सही बात। तो ये जो यूथ जो फॉलो कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है चीज़ों को। सिर्फ पेज को फॉलो करने से क्या होता है? आप कुछ काम कीजिए ना, ग्राउंड पे दिखना चाहिए हमको। जब आप ग्राउंड पे नहीं हैं, जब आप दिख नहीं रहे हो, तो पेज बनाने से क्या? पेज तो हज़ारों हैं। ठीक है। फिलहाल हमने काफ़ी सारे यूथ से बात कराई। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट खुले हुए हैं और अगले सवाल क्या रखने हैं ये भी बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।